इस पार्ट में बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 9 लगा रहे हैं। क्या कहता है, एक समरूप वैद्युत क्षेत्र E इक्वल 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। हमको बेटा एक वर्ग बना रखा है मैंने, ठीक। उस पर अक्ष दर्शा दी मैंने x y z। और हम वर्ग किसको कहते हैं बेटा, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ये उसकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके गुण होते हैं, इसकी पहचान के लिए, ठीक। आगे, न्यूटन प्रति कूलम में एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार, 10 सेंटीमीटर बेटा वर्गाकार भुजा, हमने ए बराबर 10 सेंटीमीटर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये बराबर, तो चारों भुजा बराबर होती हैं वर्ग की, इसलिए हम लोगों ने इसको ही मान लिया, ठीक। आगे, ये जरूरी नहीं है कि आप इसको ही माने, इसको भी मान सकते हैं, इसको भी, उसको भी, ठीक। आगे, वाला वर्गाकार समतल पृष्ठ YZ तल के समांतर स्थित है। YZ तल के समांतर स्थित है। YZ तल के समांतर स्थित कौन है बेटा, एक्स अक्ष। या यूँ कह सकते हैं कि वो साफ साफ बुक वाला कह रहा है कि Y और Z को छोड़ दो, एक्स अक्ष को पकड़ लो जो बचा हुआ है। एक तरीका ये है बेटा, कहने का मतलब YZ दे रखे तो बचा कौन है, एक्स, तो एक्स के लिए ही चलेंगे हम सीधा। आगे, तल के समांतर स्थित है वो कौन है, एक्स अक्ष। आगे, पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, एक तो आपको ये बताना है बेटा, ठीक। एक आंसर तो ध्यान लाना है हमको, मतलब इसको फाइंड करना है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष की दिशा में 30 डिग्री कोण बनाता है तब कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। चलो इसको बाद में करेंगे हम लोग थोड़ा सा, है ना। तो पहले मैं इस डाटा को लिख चुका हूँ बेटा। वैद्युत क्षेत्र E बराबर हमको 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम है। वर्ग की भुजा मैं लिख चुका हूँ, ये बराबर 10 सेंटीमीटर। पृष्ठ से गुजरेगा वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या, E वेक्टर डॉट A वेक्टर, ठीक। ये अदिश गुणनफल होता है। तो बस हम करेंगे क्या, सॉल्व करते हैं। तो फाई E इक्वल E वेक्टर डॉट A वेक्टर। ए शेप, आकार किस चीज का है, वर्ग का, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ए का स्क्वायर। बातें की तो यहाँ लिख देंगे आप, वर्ग का क्षेत्रफल ए इक्वल भुजा का स्क्वायर, जिसको ए भी बोल सकते हैं या साइड का स्क्वायर भी कह सकते हैं, है ना, एक ही बात है। या ए का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। तो हम लोग ए वेक्टर की जगह ए स्क्वायर रख सकते हैं और इसका स्क्वायर कर लेते हैं बेटा। तो फाई ई इक्वल ई वेक्टर की वैल्यू, या ई खाली कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ई वेक्टर बोल दो या ई बोल दो, बात तो एक ही है। तो 5 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है। आगे डॉट, सॉरी गुणा नहीं, डॉट आएगा बेटा। ए की वैल्यू क्या है, ए क्या है, भुजा क्या है, ए 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए बेटा 1/100 से भाग देंगे। कैसे भाग देंगे, 1/100 से, गुणा मीटर चल ही रहा है बेटा और उसका स्क्वायर, ठीक। तो फाई ई इक्वल 5 × 10⁻³ आई कैप डॉट न्यूटन प्रति कूलम। 10 का स्क्वायर करोगे बेटा 100, है ना, मीटर का स्क्वायर, और 100 को आप 2 बार लिख लो बेटा, क्योंकि 100 का भी स्क्वायर होगा। तो 100 × 100, ये 100 से तो ये 100 पूरा कैंसिल, ठीक है बेटा। आगे, फाई ई इक्वल 5 × 10⁻³ आई कैप डॉट न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ गुणा नहीं बेटा, डॉट ही आएगा, ठीक है। आगे
अब हम डॉट लगाए ना लगाएं एक ही बात है, गुणा लगा दो चाहे, ठीक। अब आगे क्या करेंगे बेटा, मीटर स्क्वायर आपका ये रहा, और 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, पावर के रूप में 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 5e इक्वल 5 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप, और 10 की पावर 2 ऊपर जाएगी यमराज के यहाँ, प्लस में नीचे, तो यमराज के यहाँ जाके बेटा माइनस की हो जाएगी, -2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति बेटा आपका रहेगा कूलम। तो 5e इक्वल 5 गुणा प्लस की 10 की पावर 3 ज़्यादा है, माइनस की 2 कम है, इसलिए 10 की पावर 1 बचेगी, चाहे उसको 10 लिख दो खाली, आई, और न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसको हम 5 में 10 की गुणा करेंगे बेटा तो आपको 50 मिलेगा, मतलब 50 आई कैप न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आपका आंसर है बेटा। अब पूछ रहा है एक्स अक्ष के लिए। एक्स अक्ष के लिए मैं बता दूं बेटा, एक्स अक्ष पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। चलो जी, 30 डिग्री का कोण बना रहा है वैद्युत क्षेत्र। तीस डिग्री का कोण। बात फिर आ रही बेटा, क्वेश्चन नंबर आपके 8 की तरह है। ये पूरा का पूरा कोण 90 का है बेटा, जबकि 90 डिग्री को दो कोण के रूप में तोड़ रखा, एक तो ऐसे करके आपका ये रहा, और एक आपका इस तरीके से, दो तरीके से 90 डिग्री को तोड़ रखा है। तो 90, अब ये 30 है तो ये कितना हुआ 60, सीधी सी बात है, क्योंकि 60 और 30 हो जुड़ के ही तो 90 बैठेगा। तो हम कह सकते हैं कि 60 डिग्री है ना, या यूं कह सकते हैं कि 90 में से आप 60 घटा लो, 90 में से 60 घटा लो या 30 घटा लो, 30 दे रखा है ना, तो बेटा आपको 60 डिग्री कोण आ जाएगा, ठीक। ये इस तरीके से भी आप कह सकते हैं ना। तो आप लिखेंगे यहाँ सीधा सीधा एक्स अक्ष के लिए कोण, एक्स अक्ष पर कोण कह सकते हैं आप चाहे तो, एक्स अक्ष पर कोण थीटा इक्वल 90 माइनस 30 मतलब 60 डिग्री, ठीक। फॉर्मूला वही लग जाएगा बेटा, फाई ई इक्वल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फाई ई इक्वल डॉट को जब हटाएंगे बेटा तो ई ए कॉस थीटा आ जाएगा। समझ गए ना आप बात को, है ना। फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा आ गया। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे बेटा, फाई ई इक्वल ई की जगह 5 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन प्रति कूलम। ए क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल, मतलब भुजा का स्क्वायर, मतलब ए का स्क्वायर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को चेंज करने के लिए बेटा 100 का भाग देते हैं हम लोग मीटर, और इस पे स्क्वायर है तो इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे। लेकिन एक बात और बेटा, हम लोग एक्स अक्ष के लिए बात कर रहा था, वैद्युत क्षेत्र जो होता है एक्स अक्ष की तरफ है ना, एक्स अक्ष की तरफ। जब एक्स अक्ष की तरफ है तो बेटा एक्स अक्ष को बोलते हैं आई कैप, और वाई अक्ष को बोलते हैं जे कैप, और जेड अक्ष को बोलते हैं के कैप। तो एक्स अक्ष के लिए बात कर रहा तो एरिया भी एक्स अक्ष का ही होगा, तो इसलिए हम लोग बेटा आई कैप लिखेंगे एक्स अक्ष के लिए। समझ गए ना। और कॉस थीटा मतलब नासपीटा हमको दे रखा है बेटा 60 डिग्री। बस इतनी सी बात है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल बेटा, फाई ई इक्वल 5 गुणा 10 की पावर 3 आई कैप, ये आई कैप एक साथ आ जाएंगे बेटा, ठीक। और न्यूटन प्रति कूलम, एक का स्क्वायर करोगे 1, मीटर का स्क्वायर करोगे मीटर, मीटर स्क्वायर में क्यों गुणा करोगे मीटर स्क्वायर बेटा, है ना। और 10 का स्क्वायर करोगे बेटा 100। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है त्रिकोणमिति टेबल में। ये मैथ वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं बेटा, और क्लास 10th में बायो वाले बच्चे पढ़ के हैं, ऐसी बात नहीं मैथ, तो उन्हें भी आसान है।
अगर नहीं है तो फिर भी सीधा आप समझ लें कि cos 60 की वैल्यू त्रिकोणमिति टेबल में 1/2 होती है बस। आगे 5 में 2 का भाग दोगे बेटा तो 5e इक्वल आपका 2.5 आ जाएगा, मतलब 2.5 गुणा 10 की पावर 3। और बेटा अदिश गुणनफल में आई कैप डॉट का वैल्यू 1 होता है, ये आप जानते हैं 11th में पढ़े। तो इसकी 1 में गुणा करोगे तो वही आएगा, इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखते हैं। न्यूटन प्रति कूलम आप 100 को क्या बोल सकते हैं, 10 की पावर 2 ना, ये न्यूटन है, ये मीटर स्क्वायर यहाँ जाएगा। और आप 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 पावर के रूप में। ये नीचे है 10 की पावर +2, तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी 10 की पावर -2, है ना, -2। समझ गए। अब चलते हैं इधर बेटा, तो 5e इक्वल, एक काम करते हैं हम, इस पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 0 नीचे लगा लेते हैं, सीधा सीधा। ठीक है बेटा, तो 25/10, 10 की पावर 3 प्लस ज़्यादा है, माइनस की 2 पावर कम है, इसलिए प्लस की 10 की पावर 1 बचेगी। आप लिखो पावर 1 या नहीं लिखो, बात एक ही है। ठीक, अब क्या बचा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये 10 से ये 10 कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, 5e इक्वल 25 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। और यही आंसर है क्वेश्चन नंबर बेटे आपके 9 का। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं बच्चे, मेरे छोटे बड़े भाई बहन भाई जो भी हैं, ठीक, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो पूरी, आप लाइक तक नहीं दे पाते। उससे क्या होता है कि हमें एक एनर्जी मिल जाती है, एकदम ग्लूकोन डी जैसे पी लियो है ना, एनर्जेटिक हो जाते हैं हम लोग अगर आप लाइक कर देते हैं या सब्सक्राइब करवा देते हैं या करते भी हैं खुद भी। ठीक, तो अब हम लोग बेटा नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।